तो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट से। ये अभी है हमारा नया न्यू कीवर्ड इन जावा। व्हाट इज न्यू कीवर्ड इन जावा? देखो, द न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू अलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। ऑल ऑब्जेक्ट्स गेट मेमोरी इन हीप मेमोरी एरिया। राइट, अब ये क्या चीज़ है? हीप मेमोरी एरिया क्या चीज़ है? ठीक है, आपको इसके लिए मैं एक छोटे से डायग्राम समझाता हूँ। गूगल आते हैं, हीप मेमोरी, राइट, एंड स्टैक मेमोरी। चलो इसकी इमेजेस देखते हैं। लेट मी सिलेक्ट इन प्रॉपर। चलो मेमोरी पहले समझा तो होता क्या है। देखो जनरली मैं अगर आपको बताऊं, जब हमको समझना है कि मेमोरी एक रैम बहुत बड़ा होता है, उसमें से हमारा प्रोग्राम मेमोरी अलग होता है। हमारा प्रोग्राम उसमें छोटा सा हिस्सा है, ठीक है ना। उस प्रोग्राम में क्या होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, राइट। उसके 4 पार्टीशन होते हैं जनरली, ठीक है। जैसे समझ लो कि आपने जो अपना प्रोग्राम लिखा है, तो सोर्स हुआ कि नहीं हुआ? प्रोग्राम का सोर्स हुआ ना, है कि नहीं? ठीक है, तो प्रोग्राम का सोर्स है, ठीक है। एक ये स्टोर होता है, जैसे होता है, राइट। उसके बाद में होता है आपका लोकल या ग्लोबल फंक्शंस, है ना। और होता है स्टैक, यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है, राइट। अब ये क्या है? ये कैलकुलेटेड होता है। कैलकुलेटेड मेमोरी मतलब स्टैटिक होता है, जिसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक मेमोरी बोल सकते हैं। देखो कैलकुलेटेड है, राइट। और यहाँ होता है हीप, ये हीप एरिया है, हीप मेमोरी। व्हाट इज दैट? कंसिडरिंग इसको बोले तो ये एक फ्री स्पेस है रन टाइम मेमोरी लेने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है डायनामिकली जो मुझे चाहिए डायनामिक मेमोरी, उसको हीप बोलते हैं, फ्री स्पेस को। तो अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, जनरली जो हीप एरिया है हमारा, ये हीप है, स्टैक है। अब ये क्या है? कुछ अलग इनिशियलाइज डेटा है। इनिशियलाइज डेटा मतलब हमने पहले से ही उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब स्टैक में क्या होता है? प्रोसेस चलता है वन बाय वन प्रोसेस चलता है, राइट। अब हीप मेरे पास है, तो इट मीन्स व्हाट, राइट, आई हैव सम एक्स्ट्रा स्पेस। तो एक्स्ट्रा स्पेस है, तो जब मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, राइट, तो समझो क्या वो कंपाइल टाइम है या रन टाइम है। तो व्हाट इज द कंपाइल टाइम मेमोरी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाइल टाइम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रन टाइम? कंपाइल टाइम का मतलब होता है बिफोर वी कंपाइल ए प्रोग्राम। हम जावा कंपाइल करते हैं कि नहीं करते हैं? कंपाइल करते हैं ना कोड, ठीक है ना। तो उस समय कैलकुलेशंस होती है, मेमोरी कैलकुलेशन, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी। कि हमको मेमोरी कितनी चाहिए, तो हमें मेमोरी जो हुई वो हमको यहाँ सोर्स में स्टैटिक मेमोरी जो मैंने बोला मिल जाती है। लेकिन व्हाट इज रन टाइम मेमोरी? ये हुआ डायनामिक, मुझे पता ही नहीं कितनी मेमोरी चाहिए, वो तो रन टाइम है। प्रोग्राम चलने के बाद हम पता चलेगा भैया इतनी मेमोरी चाहिए, इतनी मेमोरी चाहिए, राइट। और कितने ऑब्जेक्ट चाहिए और कितना, तो वो कहाँ मिलेगा? वो आपको हीप में मिलता है। और ये कौन दिलाता है? राइट, मैं आपको ज़्यादा मेमोरी भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कौन दिलाता है ये? बिकॉज ऑफ द न्यू कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। न्यू हम लिखते हैं ना, तो जैसे हमने कोड लिखा ना यहाँ पे, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, तो ये एस सी ऑब्जेक्ट बना, ये कहाँ हो गया? हीप में आएगा, हीप मेमोरी में आएगा। इसका रेफरेंस यानी एक एड्रेस होगा, राइट, वो हीप में अलोकेट होगा, राइट। और इसकी वजह से ये तो हीप में है, तो इसका रेफरेंस यानी लिंक भी बनना चाहिए स्टैटिक में। स्टैक में इसका लिंक बनता है कि ये कहाँ पे है, इसको कह सकते हैं कि वो रेफरेंसिंग वैल्यू है या एड्रेस है। तो इन शॉर्ट न्यू कीवर्ड जो है वो क्या बता रहा है, वो क्या कर रहा है, हीप में हमें मेमोरी एलोकेट करवा रहा है हमारे ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट एंड क्लास मेन विद इन द क्लास। देखो in this example we have created a student class which has two data member id and name. We are creating the object of the student class by a new keyword and printing the object's value. Here we are creating a main inside a class. देखो अभी क्या किया है, स्टूडेंट बनाया, ध्यान से देखो, इंटीजर और आईडी स्ट्रिंग नेम किया, बस दो चीज़ें है। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक मेन भी बनाया है, s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और s1 से इसको एक्सेस। तो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल की दिया दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन मैंने क्या बोला, मेन भी लिख सकते हैं, राइट। तो अभी एक देखो, हम एक क्लास बनाते हैं, दैट मीन क्रिएट अ क्लास पर्सन, ठीक है ना। पर्सन की प्रॉपर्टी क्या होती है? पर्सन की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? एक उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर हम लिखेंगे आईडी,
ठीक है, और क्या रखेंगे, उसका नेम, ठीक है, लेट अस क्रिएट स्ट्रिंग नेम, है ना। अब ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट इंस्टेंस वेरिएबल, बोला ना भी पढ़ाया ना, इंस्टेंस वेरिएबल बोला ना भी। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब मैं यहाँ लिखूं id इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हुआ, ये स्टैटिक हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट थोड़ी बनाया हमने इसका। ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाओ। देखो देखो से यहाँ क्या लिखा है, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, देखो डिफाइनिंग द फील्ड्स, राइट, इंस्टेंस वेरिएबल आ गया, क्रिएटिंग अ मेन मेथड इनसाइड दिस। अब ये क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए तो मुझे न्यू कीवर्ड से लेना है, स्टैटिक थोड़ी लेना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस पर्सन का क्लास का नाम यूज करूंगा लाइक अदर वेरिएबल्स, राइट, डॉट करके। अब डॉट क्यों किया, क्योंकि जब भी हम कोई क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, सॉरी पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, उल्टा बोल दिया, पर्सन पी इज इक्वल टू, जैसे हम इंटीजर एक्स लिखते हैं, पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ये रन टाइम मेमोरी ले ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम है पी। अब पी का, पी व्हाट, पी का आईडी इज इक्वल टू समथिंग, राइट, और पी का नेम समथिंग, राइट। अब सिंपली सेव करते हैं इसको, राइट, कंपाइल करते हैं, देखो कंपाइलेशन हुआ, एग्जिट कोड 0, कंपाइलेशन में क्या हुआ, मेमोरी कैलकुलेशन हुई, मेमोरी लोकेशन हुआ, अब एग्जिट कोड 0, कोई एरर नहीं है। प्रिंट का हमने कमांड दिया, इसलिए दिया ही नहीं है, इसलिए आउटपुट आएगा नहीं कुछ भी, यू आर नॉट गेट एनी कोई आउटपुट, क्योंकि हमने प्रिंट करने को कुछ बोला ही नहीं है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसको हम फंक्शन भी बना सकते हैं, ये हटा दूं मैं, लेट मी गो विथ यहाँ पे कुछ और, ये लेकिन क्या होगा, ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे ना वो हमेशा मेन के अंदर बनाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मेन के अंदर ही, मेन होगा है तो रन होता है। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट किसी और क्लास के अंदर भी बनाना सीखेंगे। अभी हमने क्या किया, क्लास देखा और इसकी प्रॉपर्टी दी और इसके अंदर ही मेन बनाया, लेकिन अभी आगे और देखेंगे क्लास विदाउट मेन, अभी देखो और विदाउट मेन आएगा, ठीक है। नाउ देखो ऑब्जेक्ट एंड क्लास एग्जांपल, मेन आउटसाइड द क्लास आ गया ना। अब ये क्या चीज़ है, आउटसाइड द क्लास, इन द रियल टाइम डेवलपमेंट वी क्रिएट अ क्लासेस एंड यूज इट फ्रॉम अनदर क्लास, जैसे मैंने कहा कि ये अलग क्लास से ही आएगा, राइट। तो इसको हम करेंगे, पहले पहले इसमें बताओ कोई डाउट है क्या, राइट, कोई डाउट है क्या, कोई क्वेश्चन है क्या। डायनामिक मेमोरी का मतलब ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट, राइट, ये सिर्फ हमने क्या किया है, डिक्लेयर करेंगे। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ पर्सन पी, राइट, और लिख रहा हूँ इंटीजर एक्स, मुझे बताओ दोनों में फर्क क्या है, जल्दी बताओ, दोनों डिक्लेरेशन है कि नहीं। लेकिन इंटीजर एक क्या है, हमारा फंडामेंटल डेटा टाइप यानी बेसिक डेटा टाइप है, पहले से अवेलेबल है। तो इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक्स, तो इसकी स्टैटिक मेमोरी यानी कंपाइल टाइम मेमोरी मिल जाती है इसको, यानी कंप्यूटर कैलकुलेट करता है कि मुझे इसको 2 बाइट्स की मेमोरी देनी है। लेकिन जब हमने पी बनाया तो इसको बताया ना, बेटा वो तो इसमें है ना, वो तो इधर है ना, लेकिन ये यहाँ होगा ही नहीं, तो किसी और जगह होगा तो नहीं पता चलेगी ना, राइट। तो उस समय इसको क्या बोले भाई, उस समय तो उसके साथ इसको लिंक करना भाई, उस समय तो उसको लिंक करना, राइट। उस समय तुम पर्सन का कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, और ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना और कैलकुलेट करके उसको मेमोरी एलोकेट करना, राइट। क्योंकि क्लास का एक और नाम भी है, क्लास को मैं एक और नाम दे सकता हूँ, व्हाट कैन आई से, क्लास को हम एक और नाम क्या दे सकते हैं, जैसे मैंने बोला फैक्ट्री है डिज़ाइन, इसको मैं बोल सकता हूँ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ये भी नाम दे सकता हूँ, तो एक ही बात है ना, ये भी तो डेटा टाइप ही है, पर्सन डेटा टाइप का है कि नहीं, खुद का डेटा टाइप बना रहा हूँ कि नहीं, राइट, ऐसे। तो ये एक तरह से हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी कहा जा सकता है। और कोई सवाल नहीं ना, चलो आगे देखते हैं।